आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अधिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और श्रवण अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक महत्व के अनुसार इस पवित्र माह में किए गए सत्संग, दान और कथा श्रवण से सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में इंदौर शहर में अनेक स्थानों पर धर्म सरिता बह रही है। धर्म और संस्कृति के संरक्षण के संकल्प के साथ बंगाली चौराहा के पास कनाडिया रोड स्थित S7 पेट्रोल पंप के सामने आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में मंगलवार को भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। संस्था धर्म रक्षक के आयोजन, सर्व ब्राह्मण युवा एकता संगठन के संयोजन और युवा तरुणाई सूरज जोशी की अगुवाई में धर्म की रक्षा कर्म हमारा, हिंदू एकता धर्म हमारा के उद्देश्य से 16 मई से 24 मई तक चल रही इस भव्य कथा के चतुर्थ दिवस सती चरित्र एवं शिव पार्वती विवाह प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण एवं भव्य आयोजन किया गया। कथा व्यास भागवत आचार्य विवेक आनंद बाबा जी ने अपने ओजस्वी एवं मधुर प्रवचनों से श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और सनातन संस्कृति का महत्व बताया। कथा के दौरान जैसे ही शिव पार्वती विवाह प्रसंग प्रारंभ हुआ, पूरा कथा पांडाल शिवमय हो गया। भगवान भोलेनाथ के भजनों पर श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। आयोजन स्थल पर उपस्थित भक्तों में अपार उत्साह और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ आयोजन में सहभागिता निभाई। मंगलवार को व्यासपीठ पूजन का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश पालीवाल, समाज सेवी विकास अवस्थी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों को प्राप्त हुआ। सभी अतिथियों ने आयोजन की भव्यता एवं धार्मिक वातावरण की सराहना करते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। कथा समापन पर प्रतिदिन की तरह महाआरती एवं प्रसादी वितरण किया गया। आयोजन समिति के प्रमुख सूरज जोशी ने बताया, प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कथा का आयोजन किया जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु वातानुकूलित एवं वाटरप्रूफ डोम के साथ भव्य कथा पांडाल तैयार किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहजता से कथा श्रवण कर सके। कथा के मुख्य आयोजक सूरज जोशी ने बताया, ये उनके द्वारा आयोजित चौथी धार्मिक कथा है। पिछले वर्ष पुरुषोत्तम मास में शिव महापुराण कथा से धार्मिक यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद रामायण कथा एवं भागवत कथा का सफल आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा, आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति और धर्म से जोड़ना और हिंदू एकता का संदेश देना है। आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा एवं श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं। आगामी 24 मई को यज्ञ, हवन, पूर्णाहुति, महाप्रसादी के साथ इस 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन का भव्य समापन होगा। भागवत कथा में आज आए, आज यहाँ पर शिव पार्वती विवाह का प्रसंग था, क्या कहना चाहिए? तो ये बहुत सुखद है। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में इस बार हमारे मित्र सूरज जी ने हर बार की तरह भगवत श्रवण का और आज के शुभ अवसर पर जब यहाँ शिव पार्वती विवाह का प्रसंग था, हमारे आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी, महेश पालीवाल जी और सभी साथियों ने पुरुषोत्तम मास में भगवत शरण भी किया, आशीर्वाद भी लिया, आरती भी की। और ऐसा माना जाता है कि इस समय प्रभु की आराधना का फल जो है से नंबर बना। कांग्रेस विवाह का प्रसंग था, आप उपस्थित थे, आरती तक आपको क्या आपकी ओर से क्या कहना? यह उमा शंभु विवाह जो बर धरई सुनहि जगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। और शिव विवाह में होता है, इस बात की पुरुषोत्तम मास चल रहा है, किनके मुखारबिंद से कथा हो रही है और आज कौन सा दिवस था और क्या प्रसंग यहाँ पर था? मतलब पुरुषोत्तम मास तो अधिक मास महापवित्र मास है और डॉक्टर विवेकानंद जी बाबा के मुखारबिंद से जनमानस कथा का रसपान कर रहा है। कथा का आज तृतीय दिवस था और हमारी कथाओं की श्रृंखला में चौथी कथा है। पूर्व हमने पुरुषोत्तम मास, पिछला जो पुरुषोत्तम मास था, जब से हमने कथा करना शुरू किया था प्रभु के माध्यम से, पहली शिव पुराण हुई, उसके बाद प्रतिवर्ष श्री रामायण जी होती है
और ये चतुर्थ कथा हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है। आज कथा में माननीय महापौर जी सत्यन जी भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? प्रतिदिन गणमान्य अतिथि इसमें उपस्थित होते हैं। प्रतिदिन माननीय विधायक महेंद्र हरडिया जी की विधानसभा है, उनके मार्गदर्शन, उसके बाद माननीय महापौर जी, राष्ट्र कवि माननीय सत्यानंद सत्तन जी, विकास अवस्थी जी, महेश पालीवाल जी, प्रतिदिन अतिथियों का आगमन होता रहता है। कथा का रसपान करने और व्यासपीठ का पूजन करने प्रतिदिन गणमान्य लोग उपस्थित हो रहे हैं। आप लगातार कथा करवा रहे हैं, क्या मन में भावना रहती है कि लोग अधिक से अधिक धर्म से जुड़े, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मन में यही भावना है कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, और सबका जब कल्याण होगा तो पृथ्वी अपने आप सब समानता हो जाएगी और सब कल्याण, सबका कल्याण हो जाएगा। बस कथा करने का मंतव्य यही है हमारा। कथा जो है इसका समय क्या रहता है और समापन कितने? कथा का समय वैसे 2 बजे रहता है दोपहर, और समापन 5 बजे होता है। आरती के पश्चात महाप्रसादी, प्रतिदिन महाप्रसादी वितरण होता है। अंतिम दिन किस तरह से इसका समापन होगा यज्ञ हवन के साथ? अंतिम दिन 23 तारीख के दिन इसकी पूर्णाहुति है, यज्ञ हवन होंगे, और 24 के दिन विशाल भंडारा होगा। हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जनमानस यहाँ उपस्थित हो रहा है, मातृशक्ति उत्साह के साथ पूरी कथा में, और बहुत अच्छी ठंडी व्यवस्था यहाँ पे आपने गर्मी को देखते हो की है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था आपने मन में विचार आया? ये मन में विचार तो प्रभु के माध्यम से आता है, और जैसे जैसे प्रभु ने कहा कि वाटर के लिए अपने को टिप लगाना पड़ेगी, तो ये वाटर कूलर, पंखे, इस प्रकार से पूरा पांडाल वातानुकूलित पंडाल बन चुका है। और सब प्रेरणा देने वाले प्रभु हैं, करने वाले भी प्रभु है, कराने वाले भी प्रभु हैं। हम तो सिर्फ माध्यम है, सेवक है, प्रभु के चरण सेवक है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।